पालबिचला चर्च रोड इलाके में दो पक्ष मकान विवाद को लेकर आमने सामने हो गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष मकान को लेकर आपस में उलझ रहे हैं। पहले पक्ष का दावा है कि उन्होंने मकान खरीद लिया है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि महिला उन लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि उनके घर में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और किसी भी तरह के कोई दस्तावेज नहीं बनाए गए हैं, जबकि महिला ने कब्जा किया है। अब इस मामले में अलवरगेट थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस दौरान एक पक्ष दूसरे पक्ष पर और इसी तरह पहला पक्ष मकान अपना बता रहा है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि ये मकान उनका पुश्तैनी है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। पालबिचला चर्च रोड के पास चौहान समावेश स्थल के सामने मेरा मकान है और मुझे मेरा मकान मालिक ने मकान बेचा है साल भर पहले, और वो उसकी डेथ हो गई है दिनेश कुमार मेहरा ने जी। और साल भर पहले उन्हें 2024 में मेरे को मकान दिया और एक कब्जा दिया मकान का। ये उसके रिश्तेदार है। 3 तारीख को उसकी डेथ हो गई है, 3 नवंबर में 2025 में। उसकी डेथ के बाद ये आए और आके इनको मालूम चला कि मकान बिका हुआ है, और मालूम पहले भी था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती दादागिरी करके भूमाफिया है सब। उदयपुर का बाउंसर एक लड़का और 3 लड़के उदयपुर के, भीलवाड़ा के, 3 उदयपुर के हैं, और लेडीज से आई है साहब, और जबरदस्ती मेरा मकान का ताला तोड़ दिया, कब्जा लेने का सामान भी खुर्द-बुर्द कर दिया। मैंने ये एसपी साहब को भी दी है इसकी रिपोर्ट, और अलवरगेट थाने में भी दी, कंट्रोल रूम में भी दी। कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ साहब, और आज भी मुझे ये धमकी दे रहे हैं और जबरदस्ती मेरे मकान की खिड़की बंद कर रहे हैं, और पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया और मकान मेरा जबरदस्ती मेरी मकान की खिड़की भी बंद कर रहे हैं, जबकि मेरे पास मकान की खिड़की का भी सहमति पत्र मकान मालिक के थ्रू मुझे मिला हुआ है और मकान भी मेरे बेचा हुआ है। मेरा राइट है साहब, और कोर्ट से आज पेपर के अंदर दैनिक नवज्योति और भास्कर के अंदर भी मेरा आया हुआ है। आज सब गालियां गलौज कर रहा है, उसकी फोटोग्राफी है मेरे पास जो मैंने मोबाइल में खींची है, और सब मुझे धमकी दी जा रही है, जान से मार देंगे तेरे को और आज तो काट देंगे तलवार से। इस तरह की मेरी रिकॉर्डिंग है साहब मेरे पास। मैं पालबिचला रहने वाला हूँ। ये मकान मेरा पुश्तैनी मकान है, मेरे दादाजी का। 1981 से ये मकान में हम रह रहे हैं। ये मकान 2 हिस्सों में था। 2012 में एक हमारे पास में हमारे एक लीला रहती है, लीलावती करके है, उसने 2012 में इसको धोखेवश कब्जे में कर लिया था। हमने कहा कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी अभी भी इस औरत की इतनी नीयत खराब है कि अभी हमारे घर में डेथ हो गई। हम लोग बाहर गए हुए थे, इसने पीछे से हमारे घर के ऊपर ताला लगा के कहती है ये तो मेरा मकान है, और जो मेरे चाचा जी मृतक थे उनके नाम से ये कह रही कि उसने मेरे को बेचा है। तो वो जिंदा था तब इसने कभी किसी चीज का दावा नहीं किया, और मरने के बाद ये उस चीज का दावा कर रही है। वो आदमी मर गया, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है किसी भी तरीके से, और आए दिन अपने साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ लाकर हमारे को परेशान करती है। गुंडों को लाके दारू पी के हमारे घर के बाहर लड़ाई करती है, हमारे बच्चों पे झूठे मुकदमे लगाती है। इसने अपने घर के अंदर एक ऐसी खिड़की बना रखी है, उस खिड़की से ही है हमारी बहन बेटा नहाती है, धोती है, कुछ गतिविधि करती है, उनका वीडियो बनाती है और हमारे को सोशल मीडिया पे डालकर हमारे को बदनाम करने की धमकी देती है, और हमारे को कहती है मेरे को ये मकान कब मेरे को दे दो, नहीं तो तुम्हारे बहन बेटियों का वीडियो बना के मार्केट में डाल दूंगी, यूट्यूब पे डाउनलोड कर दूंगी। आए दिन हमारे को फोन पे धमकियां दी जाती है, फेस टू फेस हमारे को धमकियां दी जाती है। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे जो यहाँ रहते हैं, निखिल और कार्तिक, इनको काम पे जाके धमकी दी जाती है। ये मेरी 90-92 साल की उम्र की दादी है। मैंने एसपी ऑफिस में कल मैं आया हूँ, मैं वैसे उदयपुर रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता अजमेर, लेकिन मैं मेरा सारा काम धाम छोड़ के, ये मेरी बुजुर्ग दादी है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।